बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने बीएल तेराजा का जो एमसीक्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें हम एमसीक्यूज़ नंबर 71 से लेकर एमसीक्यू नंबर 80 तक हम कवर करेंगे। लास्ट टाइम मैंने एमसीक्यूज़ अप टू 70 तक कवर कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यू 71 से कवर करना है। Okay, MCQ number 71. Cut in voltage of a germanium diode is that is 0.2 वोल्ट. Okay, 0.2 वोल्ट हो गया या 0.3 वोल्ट होगा। इसी तरह सिलिकॉन के जो है वो 0.6 वोल्ट हो गया या 0.7 वोल्ट होगा। तो ये आपने चूज़ करना है। इसमें 0.2 वोल्ट दैट इज़ नियर टू 0.3 वोल्ट, तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट MCQ इज MCQ नंबर 72. दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज। इट मीन्स के PIV आपने बुक्स में ये देखे होंगे of a semiconductor diode is the maximum voltage of a diode can be stored in the forward direct bias direction. No, the maximum voltage of a diode can be stored when stored in the reverse bias direct condition. The voltage across the diode in reverse bias condition. The voltage across the diode in forward bias condition. तो हमारे पास द मैक्सिमम वोल्टेज डायोड कैन बी स्टोर्ड इन द, ये भी हमारे पास करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर मैक्सिमम वर्ड होता है ओके, तो इसी वजह से यहाँ पास पीक वैल्यू होता है, पीक इन वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन होते हैं। सही है, तो दिस इज द PIV। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट MCQs is MCQs number 73. That is, the static resistance of a diode is at DC opposition to the current flow, at opposition to the AC flow. Resistance of diode when forward bias, none of the above. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, at DC opposition to the current flow. At AC opposition to the current flow, that is the dynamic resistance. हमारे पास जो डायोड होते हैं उसमें हमारे पास टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। एक हमारे पास स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है, दूसरा हमारे पास डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस इज द डीसी ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो। इट मीन्स के स्टैटिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द डीसी वोल्टेज डिवाइड बाय डीसी करंट, जबकि डायनामिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट। ओके, सो दिस इज द फार्मूला। अच्छा अच्छा, हमारे पास जो ये भी अक्सर MCQs में आता है कि हमारे पास जो डायोड होता है उसका IV कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह का होता है। तो रिवर्स केस में हमारे पास डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रिवर्स केस में आप देख लो, तो मैं जब वोल्टेज को वेरी करता हूँ तो फॉर सम चेंज इन वोल्टेज, ओके, यहाँ पे करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट आपके पास आ रही है। दिस इज द करंट, दिस इज द वोल्टेज। ओके, तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट करंट कांस्टेंट आ रही है, तो इट मीन्स कि चेंज इन करंट मेरे पास जीरो आ रहे हैं। तो डायनामिक रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट इन रिवर्स बायस कंडीशन। ओके, for the diode, that is the dynamic resistance will be equal to infinity for the reverse bias condition of the diode. So that is the this will be the correct answer। आपको ये अक्सर MCQs में भी आते हैं, तो ये पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। That is MCQs number 74. The dynamic resistance of a diode is, तो obviously the AC opposition to the current flow. ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। MCQs number 75. That is, a semiconductor transistor operates in the active region only when the emitter junction is forward bias and collector junction is reverse bias. Both emitter and collector junction are forward bias. That is the saturation region. Okay, saturation region जो होते हैं उसमें हमारे पास दोनों forward bias में होते हैं। Both emitter and collector junction are reverse bias. ये हमारे पास, जबकि दोनों आप हमारे पास ये हमारे पास कट ऑफ रीजन्स में आते हैं। ओके, अच्छा, तो हमारे पास ये इस तरह होता है, ट्रांजिस्टर होता है, इसमें हमारे पास ये इमिटर होता है, ये कलेक्टर होता है, और ये हमारे पास बेस होता है। तो ये जंक्शन जो होते हैं, बेस टू इमिटर दैट इज फॉरवर्ड बायस, एंड बेस टू कलेक्टर जंक्शन दिस इज द रिवर्स बायस इन इन एक्टिव रीजन। ओके, एक्टिव रीजन में ये कंडीशन होगा। ओके, MCQs number 76. The capacitance appearing across the reverse bias semiconductor junction
that is independent, no, that is decrease with increasing the bias voltage, इसको हम वेरेक्टर भी कहते हैं, ओके। वेरेक्टर भी इसको हम कहते हैं, लाइक हमारे पास इसकी जो कैपेसिटेंस होती हैं वो, वेरेक्टर की जो कैपेसिटेंस होती हैं वो वोल्टेज के थ्रू हम उसको कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ए नॉट बाई डी के इक्वल होता है। सो ये कैपेसिटर आपने देखा होंगे इस तरह होते हैं, इसके यहाँ पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होता है, ओके। तो ये डाइलेक्ट्रिक जो होता है, दिस इज द एरिया, ए इज द एरिया ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, डी इज द दिस डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप रिवर्स बायस को इंक्रीज कर देते हो, रिवर्स बायस वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हो, तो ये जंक्शन जो होते हैं ये इंक्रीज होते जाते हैं, ओके। पी एन जंक्शन जो होते हैं ये इंक्रीज होते जाते हैं, इट मीन्स कि डी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो डी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि कैपेसिटेंस की वैल्यू मेरे पास डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन द बायस वोल्टेज, ओके। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, 77, a Zener diode is generally operated in reverse bias condition, okay। Zener diode will always be operated in reverse bias condition, okay। Zener diode जो होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास नॉर्मली डायोड की तरह वर्क करता है, जबकि रिवर्स बायस में ये हमारे पास नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि ये आपको एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे ये आपको मैक्सिमम करंट देता है, सही है। तो जीनर डायोड को हम अक्सर, अगर कहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज रिक्वायर्ड है तो उसके पैरेलल में हम इस जीनर डायोड को कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं। और दूसरी बात ये है इसमें कि ये हमारे पास हैवीली डोप भी होते हैं, सही है। अच्छा, हमारे पास अक्सर ये क्वेश्चन भी होता है कि डायोड और जीनर डायोड में फ़र्क क्या है। तो हमारे पास जो डायोड होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो अलाउ करता है, जबकि जीनर डायोड जो है वो दोनों बाय डायरेक्शनल है, ओके। फॉरवर्ड बायस में भी आपको करंट अलाउ करते हैं, और जबकि रिवर्स बायस में भी आपको करंट अलाउ करते हैं विदाउट डैमेजिंग, ओके। डैमेज नहीं होता फिर भी आपको करंट अलाउ करते हैं, सही है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। दैट इज 78, one of the following diode will produce the highest pulse power output, that is impact, ओके। ये आर इम्पेक्ट नहीं, इम्पैक्ट है। ये हमारे पास जो होता है ये हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, ओके। और ये यूज़ होता है हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इसको हम यूज़ करते हैं, सही है। ये हमारे पास इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, और ये जो है हमारे पास जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क करता है, और इसको हम ऑक्सीलेटर एंड एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं, सही, एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। अच्छा, इसमें हमारे पास ये गन डायोड जो होते हैं ये हमारे पास एन टाइप मटेरियल से बनता है, ओके। इसी वजह से इसका जो पी इंजेक्शन होता है वो बहुत थिन होता है, क्योंकि दो एन मटेरियल से हमारे पास इसमें जो पी इंजेक्शन होता है वो सॉरी जो लाइक दो एन टाइप मटेरियल से हमारे पास इसमें जंक्शन बनता है, तो इस वजह से वो जंक्शन जो होते हैं वो थिन होते हैं, सही है। इसको हम पी इंजेक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम सिंपल जंक्शन कहेंगे। तो इसमें हमारे पास स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में आप वोल्टेज को इंक्रीज कर लो तो करंट आपको इंक्रीज होगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन वोल्टेज आप फिर वोल्टेज को इंक्रीज कर लो तो करंट आपका डिक्रीज होगा। इट मीन्स लाइक दैट इज द नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस मीन्स कि हम वोल्टेज को इंक्रीज कर ले तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। सो वो कैरेक्टरिस्टिक इसमें आता है, लेकिन वो नेगेटिव रेजिस्टेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आफ्टर सर्टेन वोल्टेज इसमें आते हैं, ओके, गन डायोड में। अच्छा, वेक्टर जो है इसको हम वेरी कैप डायोड भी कहते हैं अक्सर, और ये हमारे पास इसका जो कैपेसिटेंस है, जिस तरह मैं लास्ट टाइम सीक्वेंस में डिस्कस किया कि कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी होती है वोल्टेज के साथ, ओके। रिवर्स वोल्टेज को आप इंक्रीज कर लो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ओके। अच्छा, जो हमारे पास शॉर्ट की डायोड होते हैं, ये शॉर्ट की डायोड जो होते हैं ये हमारे पास सेमीकंडक्टर और मेटल को आप ज्वाइन कर लो तो उससे आपके पास जो डायोड बनेगा दैट इज़ दी शॉर्ट की डायोड। इसमें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ कर लेते हैं, और उसके साथ मेटल को यूज़ कर लेते हैं। मेटल में हम क्रोमियम या टंगस्टन हो गया, इसको हम इसमें लाइक यूज़ करते हैं, और वो मेटल जो होते हैं वो एक्ट एज ए कैथोड करते हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो एक्ट एज ए एनोड करते हैं इसमें, सही है।
और इसमें करंट फ्लो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मेटल, एंड दैट्स वाई वी यूज़ इट एज ए इन स्विचिंग एप्लीकेशन में भी हम शॉर्ट की डायोड को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द हाई करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी. Okay, next MCQs is 79. Performance of one of the following diode is not based upon its negative resistance characteristic. Gun diode, no, already discussed. Negative characteristic इसका है. Impact का भी negative characteristic है. Negative characteristic means कि if you increase the value of voltage, the current will get decreased. Tunnel diode का भी negative resistance characteristic है. Backward diode का जो है वो हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि इसका पॉजिटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है. टनल डायोड जो है ये हम अक्सर ऑक्सीलेशन जो हमारे पास एम्पलीफायर हो गए हैं उसमें हम यूज़ करते हैं. माइक्रोवेव में जो ऑक्सीलेशंस होती हैं, तो माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर्स वगैरह हो गए उसमें हम इस टनल डायोड को यूज़ करते हैं. और इसमें एक टनलिंग फिनोमेना होता है. और दूसरी बात यह है कि इसमें जो कंसंट्रेशन और डोपेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं टनल डायोड में से ये. और इसको हम हाई स्पीड स्विच में भी हम इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशन है हाई स्पीड स्विच में हम इसको यूज़ करते हैं. ओके, क्योंकि इसका जो स्विचिंग स्पीड है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड्स होते हैं. सही है, तो इसी वजह से हम इसको स्विचिंग स्पीड लाइक हाई स्पीड स्विच चीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं. सही. और दूसरी बात यह है कि इसका ये 2 टर्मिनल डायोड है और इसका डोपेंट्स की कंसंट्रेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है. सही. इसमें बैकवर्ड डायोड हमें लाइक टनल डायोड की तरह होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी हम वो वेरिएशन लाइक डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि इसमें बैकवर्ड डायोड जो होते हैं ये आपको एज़ कम्पेयर टू द फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस लाइक स्मॉल रिवर्स बायस पे ये आपको काफ़ी अच्छी कंडक्शन देता है. लाइक 0.1 हो गया, 0.1 वोल्ट या 0.6 वोल्ट, नेगेटिव 0.1 वोल्ट या नेगेटिव 0.6 वोल्ट पे ये आपको काफ़ी अच्छी कंडक्शन देगा. सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज द बैकवर्ड डायोड. इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है लाइक इसके जो सिंबल होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ द बैकवर्ड डायोड. सही है, ये मेरे पास पी होगा, ये मेरे पास एन होगा. इसमें जो हमारे पास वेरेक्टर डायोड जो होते हैं उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द सिंबल फॉर द वेरेक्टर डायोड. सी, गन डायोड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, शॉर्ट की डायोड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज द शॉर्ट की डायोड. ओके. Okay, last MCQ of this class is one of the following microwave diode is suitable for very low power oscillator only. That is the tunnel diode. Okay, मैं already explain कर चुका हूँ. So low power oscillator के लिए हम tunnel diode ही यूज़ करते हैं. सही है, बाकी मैं explain कर चुका हूँ. LSA means के limited space charge diode. इसमें actually जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं इस डिवाइस के अक्रॉस, तो इसमें स्पेस चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं. सही है, और वो स्पेस चार्जेस जो होते हैं वो हर साइकिल के साथ वो डिसिपेट होते हैं. सही है, तो इसी वजह से इसमें वो उसकी बिल्डिंग इतनी नहीं होती है, बस वो हर साइकिल के साथ थोड़े थोड़े से वो डिसिपेट होते हैं. तो इसमें जनरेशन ऑफ स्पेस चार्जेस होते हैं जब आप व्हेन इफ़ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस सेमीकंडक्टर. ओके, तो उसी वजह से इसका जो ट्रांजिएंट टाइम है वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं. सही है, लाइक इसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हाई होती हैं. लाइक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज़ टू मैक्सिमम. ओके. Okay, so this is the end of this video. Thanks for watching. See you in tomorrow in another video. Allah Hafiz.